दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 मई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अपलोड होने लगे रिक्त पद जून के पहले सप्ताह तक होगा पूर्ण। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता टीजीटी भर्ती प्रक्रिया को प्रतियोगियों की प्रतीक्षा समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षा निदेशालय ने 23,213 रिक्त पदों के विवरण की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने के बाद अब ई अध्याचन पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से विवरण फीड करना यानी अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं उनका विवरण अपलोड करने के साथ विद्यालय का प्रकार फीड किया है, विषय एवं श्रेणीवार रिक्त पद, तय अर्हता एवं वेतनमान सहित अन्य सूचनाएं जून के प्रथम सप्ताह तक अपलोड होने का लक्ष्य निदेशालय ने तय किया है। तो आप लोग जानते होंगे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है आनी है। ऑफलाइन जो डेटा है पूरा भेज दिया गया था शिक्षा आयोग को, और अब ई अध्याचन पोर्टल पर जो अध्याचन है वो फीड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस फीडिंग में पद से संबंधित सभी प्रकार के विवरण रहेंगे, जैसे कि विद्यालय किस प्रकार का है, विषय कौन सा है, श्रेणी कौन सी है, चयन की एलिजिबिलिटी क्या है, वेतनमान क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पोर्टल पर फीड कराई जा रही हैं। उम्मीद है कि जून के प्रथम सप्ताह तक ये डेटा फीड हो जाएगा, अध्याचन फीड हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा एक बार, उसके बाद फिर जो है पूरा अध्याचन लॉक कर दिया जाएगा और शिक्षा आयोग के लिए वो विज्ञापन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है जुलाई तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। बाकी जो लोग एडेड स्कूलों में कार्यरत हैं, वर्किंग टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज़ यहाँ पर है कि एडेड स्कूलों में इस वर्ष स्थानांतरण संभव नहीं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में संकेत दिए कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में ज़रूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण पर सरकार विचार कर सकती है। बैठक में अपर निदेशक माध्यमिक मनोज कुमार द्विवेदी ने मंत्री को विभिन्न लंबित अध्याचन और विभागीय कार्यों की जानकारी दी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल में जियो फेंसिंग प्रणाली के तहत मोबाइल ऐप से परीक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने, पोर्टल पर तत्काल अंक अपलोड करने और बोर्ड परीक्षाओं में आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रश्न पत्रों के रिजर्व सेट उपलब्ध कराने की जैसी प्रक्रिया लागू की गई है। तो कुल मिलाकर के विभिन्न चीज़ों पर बैठक हुई। इन सभी बैठक में कुल मिलाकर के अपडेट ये आई कि ट्रांसफ़र को लेकर के एडेड स्कूलों में जो है प्रक्रिया नई शुरू होगी और जीआईसी में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी लोग इस वर्ष ट्रांसफ़र देख रहे थे, ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र, कोई भी ट्रांसफ़र इस साल सरकार नहीं करने जा रही है। आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ट्रांसफ़र ना करने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जनगणना चल रही है, विभिन्न परीक्षाओं में ड्यूटियाँ चल रही हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा वो जनगणना लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसफ़र इस साल नहीं होंगे। वैसे भी सरकार ट्रांसफ़र के फेवर में इतना रहती नहीं है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अब प्रधान ही संभालेंगे गांव की कमान। ग्राम पंचायत के जो चुनाव होने हैं, जो पंचायती चुनाव हैं, वो लगभग 6-7 महीने 8 महीने अभी नहीं हो पाएंगे और प्रधानों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन संसद समाप्त हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जो प्रधान हैं यही प्रशासक के रूप में अगले 6 महीने या जब तक चुनाव होते हैं तब तक यही कार्य करते रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि प्रधानों की जो प्रधानी है अब कम से कम 6 महीने और बढ़ गई है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1043 ग्राम प्रधानों के प्रशासक बनने का रास्ता साफ। इनका कार्यकाल मुझे लगता है 25 से 26 मई को समाप्त हो रहा है।
तो अब इनको प्रशासक के रूप में तैयार किया जाए, मतलब तैनात किया जाए। यहाँ देखिए 6 महीने और चलती रहेगी प्रधानी। तो ये हाल है यहाँ पर। अब इनका जो है कार्यकाल बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इसी प्रकार जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका भी कार्यकाल समाप्त होगा जुलाई में। ठीक है, तो इनका भी कार्यकाल बढ़ेगा क्योंकि सरकार पहले विधानसभा चुनाव करवाएगी, उसके बाद ही पंचायत चुनाव कराएगी। विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं, तो उसके बाद चुनाव जो है पंचायत चुनाव करीब अप्रैल या मई में या जून में कराए जाएंगे। तब तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद अब AKTU में भी पेपर लीक हो चुका है, परीक्षा रद्द कर दी गई है और पेपर जो है टेलीग्राम पर पहले से ही वायरल हो गया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पहली बार सेमेस्टर परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। विश्वविद्यालय में परीक्षा निरस्त करते दोबारा पेपर करवाने का निर्णय लिया है और सभी कॉलेज से जवाब भी मांगा गया है। तो कुल मिला करके पेपर लीक का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, कहीं वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा ड्यूटी वालों को नहीं मिलेगी छुट्टी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की जो ऑफलाइन परीक्षा है वो 8, 9 और 10 जून को कराई जाएगी। इस परीक्षा में जो भी कर्मचारी लगेंगे, चाहे वो टीचर हों, प्रधानाचार्य हों या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, किसी की भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी और ये परीक्षा सभी 75 ज़िलों में कराई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए DM ने सभी जो राजकीय कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उन सभी को नोटिस जारी करके कह दिया है कि कोई भी जो शिक्षक कर्मचारी है वो इन तिथियों में मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, मुख्यालय में ही रहेगा और परीक्षा में हर हाल में ड्यूटी लगाई जाएगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। हरियाणा में एचटेट जो होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 13 और 14 जून को करवाई जाएगी एचटेट, यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल डेटा जो है जारी कर दिया गया। आप सभी के सामने एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि महंगाई का चौका, पेट्रोल ने लगाया शतक, वित्त मंत्री ने दिए संकेत और बढ़ेंगी कीमतें। तो पिछले 10-12 दिन में लगातार जो है चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पूरे देश में पेट्रोल अब 100 रुपये के पार चला गया है। ठीक है, 15 मई से अब तक लगभग 7.5 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ पर डेटा देखना चाहेंगे, 15 मई को 3 रुपये बढ़ा। ठीक है, इसके बाद 19 मई को 90 पैसे बढ़ा, इसके बाद 87 पैसे बढ़ा और कल फिर से जो है 2 रुपये 61 पैसे बढ़ चुका है। तो अब देखिए बताया गया है कि आम जनता को अब पेट्रोल महंगा मिलेगा, 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। डीजल भी 100 के आसपास पहुंच गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है CGL को लेकर के 15 मिनट में देने होंगे 25 सवालों के जवाब। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से CGL 2026 में बड़ा बदलाव किया है। इसमें जो है अब सेक्शनल टाइमिंग लागू हो गई है। पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, पूरे पेपर के लिए यहाँ पर एक ही टाइम निर्धारित था, लेकिन अब आपको हर सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग रहेगी। ठीक है, यानी कि 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब आपको देने होंगे। तो सामान्यतः देखा जाए तो इसमें कुछ 100 सवाल होते हैं, 100 सवाल के लिए 1 घंटा टाइम मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग होगी, यानी कि 25 सवालों के लिए 15-15 मिनट का टाइम होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।